दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है हमारे स्कूल साथियों के लिए। और मजेदार ही नहीं, पहले इसको आपको समझना है, उसके बाद आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। दोस्तों जब से पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री शुरू हुई है, तब से लेके आए दिन कुछ ना कुछ नया बवाल खड़ा ही होता जा रहा है। जहां एक तरफ हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक साथी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की जानकारी देने के पक्ष में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग या निदेशालय के द्वारा इन ऑनलाइन क्लास की जानकारी पोर्टल पर भरवाने का बार बार प्रयत्न है वो कर रही है और नए नए आदेश है वो जारी कर रही है। इन आदेशों को चलते हुए प्राइवेट स्कूल संगठनों का ये आरोप है कि निदेशालय के द्वारा जो भी आदेश जारी किए गए वो सरासर गलत हैं, ये स्कूलों के पक्ष में नहीं है और इन आदेशों की वो जांच की जाए। और भैया पहुंच गए हमारे प्राइवेट स्कूल संगठन के साथी एडीएम के दरवाजे पे। एडीएम साहब ने मामले की तहकीकात करना शुरू किया और आदेश जारी कर दिया जिला शिक्षा अधिकारी के नाम। अब भैया यहाँ पे ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा जो अधिकारी यानी जिला शिक्षा अधिकारी है, अपने से उच्च अधिकारी वो भी निदेशक महोदय के आदेश की वो जांच कर सके। और मामला भैया और ज्यादा बिगड़ गया और ज्यादा संगीन हो गया और संगठन और ज्यादा है वो नाराज हो गया। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश वो जारी किया गया था। सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 15 मई रखी गई थी, उसके बाद डेट है वो बढ़ा दी गई थी, 22 मई वो कर दी गई और 22 मई के बाद पोर्टल है वो बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे 23 मई को निदेशालय के द्वारा एक और आदेश वो जारी कर दिया और उस आदेश में एक बात साफ साफ कही गई थी कि जिन भी स्कूलों के द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की जानकारी नहीं दे पाए हैं, लॉकडाउन के कारण या कोई भी कारण क्यों नहीं रहा हो, तो वो अगर जानकारी भरना चाहते हैं अब वो मेल के द्वारा ऑनलाइन क्लास की जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए उन स्कूलों को निदेशालय की जो मेल आईडी है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पे उनको मेल करना पड़ेगा। और भैया यहाँ पे ये जो आदेश जारी हुआ और जैसे ही हमारे जो भी प्राइवेट स्कूल संगठन के जो भी साथी हैं वो लगातार है वो नाराज होते ही चले गए, क्योंकि वो पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन क्लास की जानकारी भरने के पक्ष में नहीं है और शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनको ही वो सरासर गलत बता रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं श्री सौरभ स्वामी जी जो आदेश जारी करे हैं वो लगातार प्राइवेट स्कूलों पर अपना दबाव बना रहे हैं। वो अपने आप को कानून से और सरकार से ऊपर वो बता रहे हैं, जो भी आदेश उन्होंने जारी किए गए हैं वो सरकार से ऊपर या कानून से ऊपर होके किए, जो कि सरासर गलत है। और भैया इन आदेशों की जांच करने के लिए भैया हमारे जो प्राइवेट स्कूल संगठन के जो साथी हैं पहुंच गए एडीएम के दरवाजे पे। मामला दोस्तों है ये चूरू जिले का, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। देखिए चूरू जिले का प्राइवेट स्कूल संगठन है, वो साथी हैं एडीएम के दरवाजे पे पहुंच गए, प्रार्थना पत्र दे दिए। निदेशक महोदय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था कि भी पोर्टल के ऊपर जानकारी वगैरह वगैरह है वो भरनी है। तो जब ये स्कूल संचालक साथी एडीएम के दरवाजे पे पहुंचे, एडीएम का मतलब अतिरिक्त जिला कलेक्टर के दरवाजे पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भी ये जो निदेशक महोदय हैं यानी सौरभ स्वामी जी हैं अपने आप को सरकार से ऊपर मान रहे हैं, कानून से ऊपर मान रहे हैं, तो मामले की है वो जांच की जाए। तो भैया एडीएम साहब ने मामले की जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश वो जारी कर दिए। अब यह मामला यहाँ पे ये फंस गया कि एक जो छोटा अधिकारी होता है यानी जो जिला शिक्षा अधिकारी वो कैसे अपने से उच्च अधिकारी और वो भी निदेशालय के निदेशक महोदय के आदेश की जांच करे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कानून में ऐसा नहीं है, ये लिखा गया कि जब भी कोई उच्च अधिकारी आदेश जारी करता है तो अपने से नीचे के जो अधिकारी हैं उस आदेश की पालना करवाते हैं, न कि उस आदेश की जांच करवाते हैं। यहां तक कि नियमानुसार वो जो नीचे वाला अधिकारी है उस आदेश को लेके उच्च अधिकारी से सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। और भैया यहाँ एक मामला और पेचीदा हो गया कि जो अधिकारी यानी जो एडीएम साहब निदेशक महोदय के अंडर में रह के काम कर रहा है वो उस मामले की जांच करके और आदेश की जांच करवाने के लिए एक नया आदेश वो जारी कर रहा है, तो ये मामला संगीन हो गया। आपकी जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि जो एडीएम होता है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो होता है वो निदेशक महोदय से छोटा होता है ओहदे के अंदर, ठीक
ठीक है। तो ऐसे में वो कभी भी अपने उच्च अधिकारी यानी निदेशक महोदय को आदेश जारी नहीं कर सकता, या फिर उसके द्वारा आदेश जो जारी किया गया है उच्च अधिकारी का, उस आदेश की जांच करवा नहीं सकता। ये नियम के विरुद्ध है, ये नियमों में ऐसा नहीं है, कानून के विरुद्ध है। लेकिन भैया यहाँ एडीएम को पता नहीं क्या सूझ आई, यहाँ पे चूरू जिले के जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय साहब हैं, उनको क्या सूझ आई, उनकी बुद्धि कहां चली गई मुझे नहीं पता इस बारे के अंदर। और उन्होंने आदेश ही जारी कर दिया कि जाओ, निदेशक महोदय ने जो आदेश जारी किया है कि ये जो संगठन के लोग बता रहे हैं कि निदेशक महोदय ने आदेश जारी किया, वो सरासर गलत है, कानून से ऊपर है, सरकार से ऊपर है, और ये प्राइवेट स्कूलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और जांच करो भी मामले की, और जांच के लिए भी किसको लगाया भैया, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी को लगाया, जो खुद जांच नहीं कर सकता अपने से उच्च अधिकारी की। लेकिन यहाँ पर एडीएम साहब को ये नहीं पता था कि एडीएम साहब है आदेश नहीं दे सकता अपने से उच्च अधिकारी को, उनसे निवेदन कर सकता है। कोई भी मामला ऐसा होता है तो उसके संज्ञान में, अपने उच्च अधिकारी के संज्ञान में ला सकता है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं लिखे, लेख है ऐसा कभी भी वो नहीं लिख सकता कि आप जो आदेश जारी किया गया वो सरासर गलत है। तो मामला भैया और ज्यादा पेचीदा हो गया। अब भैया एडीएम साहब है, इस आदेश को वापस लेने की बात वो कही जा रही है। अब मामला कहां तक पहुंचा है तो इसका तो अपडेट आगे मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन मामला ये हो गया है कि एक जो छोटा अधिकारी है, अपने से उच्च अधिकारी के आदेश की जांच करवाने के लिए आदेश वो जारी कर दिया है, जो कि सरासर गलत है, नियमों के विरुद्ध है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल संचालक के संगठन के जितने भी संघ हैं, ये क्यों इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास की ये जो जानकारी मांगी गई है पोर्टल पर, वो सरासर गलत है। उनका ये कहना है कि जब भी ये आरटी के दिशा निर्देश जारी किए गए थे तो उस समय ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया था कि भी आपको ऑनलाइन क्लास की करवानी पड़ेगी या उसकी जानकारी इन द फ्यूचर आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उनका साथ साथ में ये भी कहना है, जो प्राइवेट स्कूल संगठन है उनका ये भी कहना है, सरकार पर ये भी आरोप वो लगा रहे हैं कि देखिए, जहां तक है ऑनलाइन क्लास की बात है तो सभी विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं है, क्योंकि परिवार वो गरीब हैं और गांव में नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है और लोगों या विद्यार्थियों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं। तो ऐसे में चाहते हुए भी जो स्कूल साथी हैं, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लास वो नहीं दे सकते, ऑनलाइन क्लास देने में असमर्थ है। इनका ये कहना है, प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों का ये कहना है कि काफी सारे स्कूलों ने जहां पर नेटवर्क या मोबाइल की या ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं थी या शिक्षा देने में असमर्थ थे, वहां पे ये जो स्कूल साथी हैं घर घर जाके और वर्कबुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाइए। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफलाइन वर्क या वर्कबुक का कार्य है वो ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, हो सकता है कि आप मेरी बात से, मैं जो भी आगे आपको बात कहूंगा वो मुझे आप गलत बता सकते हो, नहीं ये जो गुरुजी है बिल्कुल गलत बता रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको केवल एक सूचना आपको यहाँ पे दे रहा हूं, हकीकत में कुछ और ही होता है। मान लेते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं, तो वहां पर हमारे जितने भी स्कूल साथी हैं वो घर घर जाके बच्चों को पढ़ाई करवाई है ऑफलाइन, उनसे वर्कबुक है वो भी तैयार करवाइए। तो लेकिन यार दोस्तों, आप ये नहीं मान सकते कि वर्कबुक कैसे तैयार होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही पिछले साल वो लॉकडाउन लगा हुआ था। क्या ऐसे हालात के अंदर हमारे जो स्कूल साथी हैं वो घर घर जाके बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं? शायद इसको आपको सोचना है। हकीकत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब अपनी जान की सुरक्षा की बात आती है, जब अपन घर में रहते हैं तो घर से बाहर अपन नहीं निकलते हैं, जबकि फिलहाल अपन यहाँ घर से नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में अगर वास्तव में इन प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों ने घर घर जाके पढ़ाई करवाई, आपको पता है कि एक क्लास में 20, 30, 15 बच्चे होंगे, तो एक जो टीचर है एक दिन में कितने लोगों बच्चों के पास जाके ऑफलाइन पढ़ाई करवा सकता है, जबकि सारे बच्चे एक साथ नहीं। अगर आपने बच्चों को एक साथ पढ़ाई करवाई है तो यह भी नियम के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, ऐसी स्थिति में आपने कानून का उल्लंघन किया है, सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। तो लेकिन अगर आपने घर घर जाके पढ़ाई करवाई सिंगल एक बच्चे को, तो आपके पास तो प्रूफ है। हाँ, बच्चों के पास कोई प्रूफ नहीं है, बच्चों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई करने की कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन आपके पास तो था, आपके पास मोबाइल है, आपने पर डे हर दिन की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग है वो जरूर कर रखी होगी, वो आप सरकार को सौंपो ना।
देखिए सरकार ये चाहती है कि अगर स्कूलों ने बच्चों को पढ़ाया है तो उनकी जो आरटी का जो भुगतान है शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए वह कोई ना कोई प्रूफ तो सरकार मांगेगी कि या नहीं मांगेगी, बस वो प्रूफ मांग रही है। और ये जो जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालक साथी हैं वो ये प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल संचालक साथी हैं। देखिए मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं भी समाज के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैंने आसपास के एरिया में देखे, अगर मैं मेरे आसपास के एरिया के देखूं तो मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक साथी नहीं था जिन्होंने घर घर जाके प्रत्येक बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाई करवाई हो। मेरी नजर में, हो सकता है कि आपके एरिया में हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी नजर में अब तक कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल संचालक साथी नहीं है। और जितने भी ये प्राइवेट स्कूल संगठन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने घर पे जाके पढ़ाया, हमने ऑफलाइन जाके पढ़ाया। ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है ये तो आप भी समझदार हैं और इस बात को मैं भी समझता हूं। लेकिन प्रूफ मांगती है सरकार, शिक्षा विभाग आपसे प्रूफ मांग रहा है, क्योंकि विभाग है वो आपको क्लेम देगा, पैसे देगा। और भैया फ्री में तो पैसे वो कैसे आपको दे सकता है, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जानकारी वो मांग रहा है। तो कुछ साथियों ने भर दी, यहाँ पे जितने भी स्कूल संगठन वो बार बार विरोध कर रहे हैं कि पोर्टल पर आपको ऑनलाइन क्लास की जानकारी है वो नहीं भरनी है। उसके बावजूद भी अपने पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन लगभग 70% स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की जानकारी है वो फीड कर दी है। और यहाँ पे इन स्कूल संगठनों के द्वारा बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं और भी ऑडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लिंक भेजे जा रहे हैं एक सर्वेक्षण करवाने के लिए कि पूरे राजस्थान के अंदर अब तक कितने स्कूलों ने पीएचपी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की जानकारी भर दी। और यह उनका सर्वेक्षण जब सामने निकल के आया तो तकरीबन 30% ऐसे स्कूलें थी जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की जानकारी नहीं भरी थी। और यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरी बातों से हो सकता है कि संगठन के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है। मैं तो एक सूचना का जरिया हूं जो आपको सूचना दे रहा हूं। देखिए जो संगठन है, जो बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं, जो भी आज बड़े बड़े पदों पर इन संगठन के लोग हैं, उनकी स्कूलें अपने आप में परिपूर्ण है, चाहे वो पैसे से मान लो, चाहे वो विद्यार्थियों की संख्या से मान लो। लेकिन जो छोटी छोटी स्कूलें हैं जहां पर बच्चों की संख्या भी ज्यादा नहीं है, वो अपने आप में स्वावलंबी भी नहीं है, अगर वो इनकी बातें मान लेते हैं तो भैया उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए एक तरफ सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा आरटी का भुगतान इन बड़ी स्कूलों को नहीं भी करता है तो भैया इनको कोई ज्यादा फर्क वो नहीं पड़ने वाला है। इनके एवज में जो छोटी स्कूलें, चाहे वो शहरों की हो या फिर गाँव की, क्योंकि यार शहरों में तो बच्चे ही वैसे 150-200 के लगभग, या छोटी जो स्कूल होते हैं, गांव की जो स्कूल होते हैं उसमें 150-200 बच्चे होते हैं। तो भैया अगर उनको क्लेम नहीं मिलेगा तो यार ये बड़ी दिक्कत है वो आ जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा मैं ऐसे ही संगठनों से, आप ये काम ही क्यों कर रहे हो, बार बार आप ऑडियो वीडियो के द्वारा ये काम ही क्यों कर रहे हो, आप एक में ही सारा झंझट वो खत्म कर दो ना। आप ये पोर्टल के ऊपर बच्चों की आरटी का एडमिशन ही क्यों ले रहे हो। अब आप ये कहोगे कि भैया ये तो देश के कानून में लिखा हुआ है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अरे जब आप इतना बवाल करते हो, बार बार इतने आप जगह जगह संगठन आप इकट्ठे होते हो लोग, कभी आप सड़क पे आ जाते हो, कभी कोई कर देते हो, कभी सरकार को आप परिपत्र लिखते हो, उनसे मिलते हो, झगड़ा होता है, आचार विचार है वो गलत हो जाते हैं, ऐसा काम ही क्यों करते हो। जब प्रोफाइल अपडेट करने की बारी आती है पोर्टल के ऊपर, उसी वक्त मामला बंदी कर दो ना, प्रोफाइल अपडेट ही मत करो। और जब तक आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तब तक आपका स्कूल आरटी के ऊपर है, एडमिशन होगा ही नहीं, तो ये मामला वही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सरकार से भी या शिक्षा विभाग से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मामला अब तक फंसा हुआ है ये यहाँ पर शायद सूचना के अभाव में ये मामला फंसा हुआ है। आपको पता है कि ये जो आरटी के तहत है कि भी जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, नियम अनुसार ऐसा है शिक्षा के अधिकार के तहत। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, शिक्षा विभाग है वो ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़े, क्यों सरकारी स्कूलें नहीं, क्या सरकारी स्कूलों में तो फ्री में पढ़ाई हो रही। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई है वो अच्छी नहीं हो रही है, टीचर है वो अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, बेवज में जो प्राइवेट स्कूल के टीचर उनके एवज में प्राइवेट स्कूल वाले वो अच्छे पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले की पढ़ाई अच्छी है तो वहां पर बच्चों की प्रोग्रेस है वो भी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी चिंता है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो आरटी वाला मामला पूरा खत्म ही कर दे सरकार, क्योंकि हर क्षेत्र में अपने पूरे राजस्थान में जगह जगह पर छोटी छोटी बहुत सारी सरकारी स्कूल हैं, वहां पर बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा सकता है। और आपका ये मानना है, यानी सरकार या शिक्षा विभाग का ये मानना है कि ये जो आरटी के तहत जो गरीब जो परिवार के बच्चे हैं वो
फ्री में पढ़ लेंगे, तो भैया फ्री में तो सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं मेरी जानकारी के अनुसार बताऊं कि आरटी के नियमों के अनुसार जो बच्चे फिलहाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनके जो परिवार है अति स्वावलंबन है। देखिए कुछ क्षेत्रों को छोड़ के मैं बता रहा हूं, अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका परिवार स्वावलंबन है, वो अपनी फीस प्राइवेट स्कूल में दे सकते हैं। स्वावलंबन परिवार से मेरा मतलब ये है कि वो 2 वक्त की अच्छी तरह से रोटी खाते हैं और अपना घर खर्चा वो आराम से चलाते हैं। अगर वो फीस नहीं दे सकते तो यार वो प्राइवेट स्कूल में भी डाल सकते हैं और या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल सकते हैं। लेकिन मामला तो उनका कहां आता है कि जब फीस की बारी आती है तब तो भैया वो प्राइवेट स्कूल में देना नहीं चाहते, और बात सरकारी की आती है तो वो सरकारी में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी स्कूल हम वो तो अच्छा पढ़ाते नहीं ना। ऐसी हमारी सोच है। तो सरकार से मैं और शिक्षा विभाग से ये निवेदन करूंगा कि ये मामला ही आप बंद कर दो, ताकि इस तरह के मामले आगे नहीं आए। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत न पढ़ा के सरकारी स्कूल में वो पढ़ाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मामला तो ये, हालांकि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मामला यही फंसा हुआ है कि एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल संगठन है वो ऑनलाइन क्लास की जानकारी देना नहीं चाहते, दूसरी तरफ जो शिक्षा विभाग है उनसे ऑनलाइन क्लास की जानकारी लेने के लिए बार बार प्रयत्न करें और नए नए आदेश वो जारी करें। और लास्ट में अगर इनका सबका सारांश निकाला जाए, अंत में आपको ऑनलाइन क्लास की जानकारी देनी ही पड़ेगी। यदि आपको आरटी के बच्चों का क्लेम चाहिए या सरकार या शिक्षा विभाग से आपको फीस चाहिए, तो आपको लास्ट में ऑनलाइन क्लास की जानकारी देनी ही पड़ेगी। अगर आप जानकारी नहीं देते हो तो शिक्षा विभाग के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता वो नहीं मिलने वाली है। यहां पर सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वो किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं किए जाते हैं, वो उस आदेश को लागू करवाने के लिए, ताकि जन सेवा हो सके। तो यहाँ पर जितने भी संगठन के साथी हैं वो कि भी जो अपने निदेशक महोदय हैं श्री सौरभ स्वामी जी, उन पर दबाव बना रहे हैं कि भी प्राइवेट स्कूलों पे दबाव बना रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप साथ साथ में स्क्रीन पे भी आपने देखा। तो मेरे हिसाब से ऐसा गलत है। हमें आदेशों की पालना करनी चाहिए, आदेशों की हवेला नहीं करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि जब भी आदेश सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले जाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए हम आदेश से संज्ञान में ला सकते हैं सरकार के, और सरकार उस पर मनन करती है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे उन पर विचार विमर्श करता है और उसमें कुछ फेरबदल वो कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम आदेश को मानने ही नहीं, आदेश को वापस लेने के लिए कह दें, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी जानकारी में जितना मैं सोच रहा हूं कि निदेशक महोदय श्री सौरभ स्वामी जी के द्वारा ऑनलाइन क्लास की जानकारी के लिए जो भी आदेश जारी किए हैं वो बिल्कुल 100% सही हैं, क्योंकि सरकार आपको ऐसे ही पैसे कैसे दे देगी। इसके लिए यदि आपने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है या फिर आपने ऑफलाइन पढ़ाई करवाई है तो मेहनताना आपको मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और झूठी बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तो शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे स्कूल साथी शायद मेरी बातों से भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए हकीकत यही है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कितनी सच्चाई है और कितनी यहाँ पे हकीकत है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक तो आप कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना अगर आप मेरे पक्ष में हो, अगर मैंने आपके सामने सही बात रखी है। जो मामले आ रहे हैं वो तो मैं तो एक सूचना का जरिया हूं, सूचना है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, बस मेरा काम है सूचना को आप तक है वो पहुंचाना कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छी लगी हो जानकारी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का जानकारी नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।